Hello everyone, good morning and Jai Hind to all of you. So previously only two sums remaining on exercise number, yes, 5.2, right? Number 19 and 20. So first exercise number 5.2, number 19. Okay? Yes, so I hope till 18, 1 to 18 you all are completed, right, in exercise number 5.2. Now 19. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. That means सुब्बा राव जो है वो क्या कर रहा है, अपनी 5,000 सैलरी से अपना काम स्टार्ट कर रहा है. एनुअल सैलरी जो है वो उसकी 5,000 है, राइट. इन 1995 his salary is 5,000, right, and received an increment of 200 each year. Okay, that means after a year 200 rupees increment. That means salary कितनी हो जाएगी उसकी 5,200. आफ्टर सेकेंड ईयर उसकी सैलरी हो जाएगी 5,400. That means every year he got 200 rupees increment, right? So we have an AB. Okay, so according to given data, we have an AP 5,000, 5,200, 5,400, and see in which year did his income reach rupees 7,000. जैसे कि यहाँ पे पहले 5,000 है, फिर नेक्स्ट ईयर 5,200 है, थर्ड ईयर 5,400, फिर 5,600. सो कौन से ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 होगी? वी डोंट नो, राइट. सो सपोज nth टर्म ऑफ गिवन AP हियर, सपोज nth टर्म जो है इस AP का वो 7,000 होगा, बट वो कौन सी प्लेस पे है वो हमें नहीं पता, यानी कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7,000 होगी, दैट्स वी डोंट नो, राइट. सो फॉर दैट हियर वी हैव A equals to 500, last term AN equals to 5,000, 7,000, difference 5,200 minus 5,000, that is 200. Now put these all values in our formula. AN equals to A plus N minus 1 into D. What is AN? 7,000 equals to 5,000 plus N minus 1, D is 200. 5,000, see, take it left, so 7,000 minus 5,000 equals to N minus 1 into 200. 7,000 minus 5,000 is 2,000. Now this 200 get denominator, so 200 equals to N minus 1, 0, 0, 0, 0. 20 by 2 यानी 10. Therefore 10 this plus 1 equals to N, and therefore N equals to 11. That means what? 11th year में उसकी जो सैलरी है वो कितनी होगी? 7,000 होगी. सो 95 से काउंट कर लो आप लोग. 95 से अगर आप काउंट करोगे तो 95 जो है वो फर्स्ट ईयर हुआ, 96 सेकेंड ईयर हुआ, 97 थर्ड ईयर हुआ, 98 फोर्थ, 99 फिफ्थ, 2000 सिक्स्थ, 2001 7, 2002 8, 2003 9, 2004 10, and 2005 is 11. That means in year 2005 his salary is rupees 7,000, right. That means उसकी जो सैलरी है 2005 में सैलरी ऑफ इसकी है सुब्बा राव, राइट. सो विल रीच 7,000. ओके, अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हो कि सुब्बा राव सैलरी इन
2005 was rupees 7,000, right? Now, number 20. Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by rupees 1.75. In the nth week, her weekly saving become 20.75. Find n. चलो क्या करना है इसमें? Yes, what we need to do here? So रामकली जो है वो अपना सेविंग जो है वीकली सेविंग को 5 रुपीज से स्टार्ट कर रही है, राइट? फर्स्ट वीक में उसकी सेविंग 5 रुपीज है एंड एवरी वीक विच इज इंक्रीज्ड बाय रुपीज 1.75. दैट मींस फर्स्ट वीक जो है उसमें उसका सेविंग है 5 रुपीज. सेकेंड वीक में उसका जो सेविंग है विच इज इंक्रीज्ड बाय 1.75 रुपीज. सो टोटल 5 तो है ही और इंक्रीज कितना हुआ 1.75 रुपीज वो इंक्रीज हुआ, राइट? सो टोटल कितना हो जाएगा 5 प्लस 1.75 दैट इज 6.75, राइट? 6.75. अगेन थर्ड वीक में अगेन 1.75 रुपीज का इंक्रीमेंट. So 6.75 plus 1.75 that is 8.50. So ऐसे वो अपना वीकली 1.75 रुपीज का इंक्रीमेंट करते करते अपना सेविंग कर रही है, राइट? सो वीकली सेविंग्स बिकम 20.75 रुपीज जो सेविंग है वो कौन से वीक में होगा? That we don't know, right? So let us suppose this is our nth term an. Our a is 5, difference b is 1.75. So as this, right? Put these values in formula and you get the value of n, that is which term is 20.75. So you will get, suppose वहां पे जो भी आंसर आएगा, ठीक है, n इक्वल्स टू सपोज आपको 8 मिला. सो इन 8th वीक हर सेविंग्स वाज 20.75. ओके, सो यू कैन डू दिस. सो हियर योर एक्सरसाइज नंबर 5.2 इज ओवर नाउ, राइट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द समेशन, सम ऑफ द गिवन एपी. ठीक है, सो एपी में जितने भी टर्म्स होते हैं उसका सम यानी उसका एडिशन. सो एडिशन के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, राइट? बट फॉर दैट वी नीड टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. इफ वी हैवंट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देन हाउ टू फाइंड सम, राइट? सपोज आपको कोई भी एपी गिवन है 2 4 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. सो इनफाइनाइट टर्म है तो आपको कैसे पता कि कितने टर्म का सम फाइंड करना है? इनफाइनाइट टर्म्स है वहां पे, तो सो उसका तो सम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट? सो वी नीड सम पर्टिकुलर नंबर. Okay, so for that we have a formula Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d, right? Sn that means sum of n terms. जितने भी टर्म का आपको सम फाइंड करना है, ठीक है, पुट इन प्लेस ऑफ n. सपोज आपको ऐसा बोला जाए फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स. Find the sum of 10 terms of the given AP. ठीक है, सो यहाँ आपको क्या करना है? n की प्लेस पे 10 रखना है. अगर आपको 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो n की प्लेस पे 20 रखना है. जहाँ पे n है वहाँ पे 20 हो जाएगा. ठीक है, a तो आपका फर्स्ट टर्म ही है, d आपका कॉमन डिफरेंस है. सो सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको सम ऑफ 20 टर्म्स मिल जाएगा. ठीक है, but if we haven't and if we don't know how many terms are there, so for that we need to use this formula, right? Suppose we have an AP 5 10 15 until 500. So how many terms are there we don't know. Then how to find Sn, yani sum of these all terms?
राइट, क्योंकि कितने टर्म्स है वही नहीं पता। आपको सपोज ऐसा बोल दिया है वहां पे कि वहां पे 50 टर्म्स है, तो आप डायरेक्टली S50 फाइंड करोगे, n की वैल्यू यहाँ पे 50 सब्स्टिट्यूट करोगे, बट आपके पास तो n की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। सो आप Sn कैसे फाइंड कर सकते हो? सो एज आई सेड, first we use this formula En equals to a plus n minus 1 into dE. So here we have this a, common difference is 5, an is 500. So putting these all values in this formula to get the value of n, and whenever, एक बार अगर आपको एक बार n की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, so we substitute in this formula, right, to get the sum of that particular terms. Okay, so this is the basic criteria to find the sum of any AP, and we have another formula, Sn equals to n by 2 a plus n, right? Suppose we have last term, आपको वहां पे n की वैल्यू सपोज गिवन है, यहाँ पे n की वैल्यू गिवन नहीं थी सेकंड में, हमने यहाँ पे फाइंड की an से, फिर इस फॉर्मूला में हमने सब्स्टिट्यूट किया, बट सपोज आपको n की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, अदरवाइज n की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड कर ली, सो डायरेक्टली आप यहाँ पे ऊपर n की वैल्यू जो भी है वो सपोज n इक्वल्स टू 50 मिला, सो S50 इक्वल्स टू 50 by 2 सॉरी a प्लस l यानी लास्ट टर्म, l यानी क्या होता है, l that is an, that is last term of an AP, right? So plus 500, so directly you can get sum of 50 terms, right? So ये फॉर्मूला अगर यूज नहीं करना है तो डायरेक्टली ये शॉर्ट मेथड भी कर सकते हो। नाउ वी हैव अनदर फॉर्मूला, बट दैट इज ओनली फॉर वन सम, एक ही सम है आपकी पूरी बुक में, यानी ये जो पूरा चैप्टर है उसमें, जिसमें ये फॉर्मूला यूज होता है। ओके, an इक्वल्स टू Sn माइनस 1, ठीक है। और जब वो सम आएगा तब आपको पता चल जाएगा, फॉर्मूला आपको रखना नहीं है, ठीक है, ये बेसिक है, आप लॉजिक से भी अगर आप सोचोगे तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा, ये फॉर्मूला रखने की कोई आपको जरूरत है, ठीक है। सो होमवर्क में आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 5.2, एंड examples 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, 3 to 10 में अगर ऑलरेडी आप लोगों ने पहले एग्जांपल्स लिखे हैं तो सेकंड टाइम आपको नहीं लिखना है, बट फेयर बुक में कंपलसरी सारे एग्जांपल्स होने चाहिए, एंड रीड थ्योरीज, ठीक है। समेशन वाली अभी जितना भी ये सब फॉर्मूला एंड ऑल जो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो एक बार देख लेना, सो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू एक्सरसाइज, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।